आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। आखिर क्यों कुछ लोग दूसरों के मुकाबले हमेशा ज्यादा यौन रूप से उत्साहित महसूस करते हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए समझते हैं। ये बात तो शायद कई लोगों ने नोटिस की होगी, है ना? अपने आसपास, दोस्तों में या सोशल मीडिया पर, कि कुछ लोगों की, जिसे हम आम भाषा में सेक्स ड्राइव कहते हैं, वो दूसरों से कहीं ज्यादा होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस किसी की आदत है या फिर इसके पीछे कोई साइंस है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो इस सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यौन इच्छा आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ कोई एक फीलिंग नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग और शरीर के बीच चलने वाली एक बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है। आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो एक्सपर्ट्स इसे इच्छुक होने के बजाय सेक्सुअल अराउजल या यौन उत्तेजना कहते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से शुरू होती है। ये दिमाग और शरीर का एक मिला-जुला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इसे 5 स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है न्यूरोनल प्रोसेसिंग। मतलब जब दिमाग किसी चीज को, मान लीजिए किसी तस्वीर या ख्याल को, सेक्सी मानता है। इसके बाद आता है सामान्य उत्तेजना, जिसमें शरीर तैयारी करता है, जैसे दिल की धड़कन का तेज होना। फिर तीसरा स्टेप है प्रोत्साहन प्रेरणा। मतलब अब दिमाग फैसला करता है कि इस फीलिंग पर एक्ट करना है या नहीं। चौथा स्टेप है जननांग प्रतिक्रिया, यानी वो शारीरिक बदलाव जो होते हैं। और पांचवा और आखिरी स्टेप है समाधान, जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो ठीक है, ये प्रक्रिया तो समझ आ गई, पर इस पूरे इंजन को चलाता कौन है? कौन है इसके पीछे? तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कौन से हार्मोन्स और ब्रेन केमिकल्स इस खेल को खेलते हैं। देखिए, इस इच्छा और उत्तेजना की जो पहली फीलिंग होती है ना, उसे कंट्रोल करने वाले 2 मेन हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। टेस्टोस्टेरॉन को अक्सर सिर्फ पुरुषों से जोड़ा जाता है, पर यह महिलाओं की यौन इच्छा में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि जिन लोगों में नेचुरली टेस्टोस्टेरॉन लेवल ज्यादा होता है, उनकी सेक्स ड्राइव भी ज्यादा हो सकती है। हार्मोन्स के अलावा हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स भी हैं। सबसे पहले हैं डोपामाइन। इसे आप फील गुड केमिकल कह सकते हैं। ये हमें खुशी और इनाम का एहसास कराता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कोई अच्छा सा खाना खाने या अपना फेवरेट गाना सुनने पर होता है। यही यौन अनुभव को मज़ेदार बनाता है। फिर है सेरोटोनिन, जो ऑर्गेज़म के बाद रिलीज होता है और हमारे मूड को शांत और स्टेबल कर देता है। अब ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि सेक्सुअल अराउजल के दौरान हमारा दिमाग कैसे काम करता है। होता ये है कि हमारी सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता थोड़ी कम हो जाती है और कभी-कभी व्यवहार थोड़ा तर्कहीन, मतलब नॉन रैशनल भी हो सकता है। एक और हार्मोन है नॉर एपिनेफ्रिन। ये कमाल का है। ये एक ही समय पर घबराहट और उत्साह दोनों का एहसास कराता है। और हाँ, इसी वजह से कभी-कभी कोई इतना उत्तेजित हो जाता है कि नींद तक नहीं आती। तो अब हम घूम फिरकर वापस अपने असली सवाल पर आते हैं। अगर ये पूरी प्रक्रिया सब में एक जैसी ही है, तो फिर कुछ लोगों को दूसरों से ज्यादा उत्साह क्यों महसूस होता है? हम सब अलग क्यों हैं? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं, बल्कि कई चीजों के एक मजेदार कॉम्बिनेशन में छिपा है। मोटे तौर पे देखें तो लोगों की सेक्स ड्राइव में फर्क के 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला तो है हमारे हार्मोन्स का लेवल, जो हर किसी में अलग होता है। दूसरा है हमारी ब्रेन केमिस्ट्री, मतलब हमारा दिमाग डोपामीन जैसे केमिकल्स को लेकर कितना सेंसिटिव है। और तीसरा, जो आज के दौर में बहुत अहम हो गया है, वो है बाहरी दुनिया से मिलने वाली उत्तेजना। सोच कर देखिए, आज हम इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हर तरफ से यौन छवियों और वीडियोस से घिरे हैं। रिसर्च बताती है कि जब हम ऐसा कंटेंट बार बार देखते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन की बाढ़ सी आ जाती है। ये हमारे दिमाग के रास्ते को ठीक उसी तरह बदल सकता है जैसे ज्यादा मीठा खाना या कोई नशा करता है, और फिर दिमाग और ज्यादा की मांग करने लगता है। कुछ मामलों में ये स्थिति एक डिसऑर्डर का रूप भी ले सकती है, जिसे विज्ञान की भाषा में हाइपरसेक्सुअलिटी कहते हैं। यहाँ एक बात साफ समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ज्यादा सेक्स ड्राइव होना नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ इंसान अपनी इच्छाओं या व्यवहार पर कंट्रोल खो देता है। वो उन्हें रोकना चाहता है पर रोक नहीं पाता, और इसका असर उसकी जिंदगी पर पड़ने लगता है। तो सवाल उठता है कि ये कितना कॉमन है। हाल की रिसर्च के हिसाब से दुनिया के करीब 2 से 6% आबादी इससे प्रभावित हो सकती है। मतलब
ये कोई बहुत आम बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक असल स्थिति है जिसे गंभीरता से समझना जरूरी है। और यहाँ एक काफी चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। इस डिसऑर्डर की शुरुआत की औसत उम्र होती है करीब-करीब 18-19 साल, लेकिन डॉक्टर्स से इसका पता चलने यानी डायग्नोस होने की औसत उम्र है 37 साल। इसका मतलब ये हुआ कि लोग लगभग 20 साल तक बिना किसी मदद के अकेले ही इससे जूझते रहते हैं। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, स्टडीज बताती हैं कि जब कोई बहुत ज्यादा यौन गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है तो उसका दिमाग लिटरली फिजिकली बदल सकता है। दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम वाला हिस्सा होता है ना, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है और फिर वो और ज्यादा यौन उत्तेजना की तलाश करता है। ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, यौन इच्छा कोई ऑन ऑफ का स्विच नहीं है। ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है। कुछ लोगों की इच्छा नेचुरली कम होती है तो कुछ की ज्यादा, और ये हमारी पूरी जिंदगी में अलग अलग समय पर बदल भी सकती है। इसमें कुछ भी सही या गलत जैसा नहीं होता। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात है, हर इंसान का शरीर अलग है, उसके हार्मोन्स, उसकी ब्रेन केमिस्ट्री, सब कुछ यूनिक है। तो ये तो बिल्कुल नेचुरल है कि हमारी फीलिंग्स और हमारी इच्छाएं भी अलग अलग होंगी। जरूरी बस ये है कि हम इसे बिना किसी जजमेंट के समझें। और जब हम ये जान लेते हैं कि इसके पीछे का कारण साइंस है, तो हमें इसे एक सामान्य मानवीय विभिन्नता, एक ह्यूमन वेरिएशन के तौर पे देखने में मदद मिलती है।